अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। वो ये है कि आपने पहले 2 पेजेस छोड़ने हैं फॉर द इंडेक्स, और उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है फर्स्ट टर्म का, और एक और टाइटल पेज बनाना है चैप्टर के नेम का। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नेम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, और इसके अंदर हम 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट, उसके बाद हाउ यू कैन इंस्टॉल विंडोज़, और उसके बाद इंस्टॉल ड्राइवर्स ऑफ योर हार्डवेयर डिवाइसेस। अब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स को कवर करते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे देखें, हमें पहले जो है एक इंट्रो दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में, पहली की क्लासेस में देखा था, ये जाना था कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़। तो जब हम एक न्यू कंप्यूटर बाय करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पहले से डला हुआ मिलता है, और कुछ कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं होता। तो जिन कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता उसमें हमें खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इंस्टॉलेशन करने के लिए, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। वो हमें मिलेगा हमारे टॉपिक प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट में। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ये समझ रहे हैं चैप्टर, तो आप अपने साथ अपनी बुक को ज़रूर रखेगा, ताकि आपको और आसानी से समझ आए जो जो टॉपिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले है प्री इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर में तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें एक डीवीडी चाहिए, एक सीडी चाहिए फॉर विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 की एक डीवीडी चाहिए। उसके बाद एक डिस्क चाहिए ड्राइवर्स की, कंप्यूटर के लिए। अच्छा, ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स को जो है हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है। और 30 to 40 मिनट फ्री टाइम चाहिए हमें। फ्री टाइम चाहिए ताकि, क्योंकि इंस्टॉलेशन में, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, तो हमें 30 से 40 मिनट्स का फ्री टाइम चाहिए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द विंडोज़। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है एंटर योर कंप्यूटर्स बायोस। बायोस क्या होता है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या होता है? ये एक किस्म का सिस्टम होता है जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है कंप्यूटर से। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, आपका आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, इनको कंप्यूटर के साथ प्रॉपरली कनेक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले अपने बायोस को जो है कंफर्म करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अच्छा, उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं, अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं जिसमें आप अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहें, और उसको दोबारा से ऑन करते हैं। जब आप उसको ऑन करते हैं तो बायोस की एक स्क्रीन बनी आती है आपके कंप्यूटर पे, और फिर आपको अपने कंप्यूटर, जो आपके पास कंप्यूटर है किसी भी कंपनी का, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक की दी जाएगी। फॉर एग्जांपल डिलीट की या एस्केप की या F2 F10 F9, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। तो वो की जब आप प्रेस करेंगे तो उससे आपकी बायोस की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब बायोस की स्क्रीन आपके सामने आएगी तो उधर से हम जो है इंस्टॉलेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें दिखाया गया है कि बायोस किस तरह से सेटअप होता है। अच्छा, इस पिक्चर के अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि आप जो है अपने विंडोज़ को कौन से डिवाइस के अंदर, कौन से डिवाइस में स्टोर करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे 2-3 डिवाइसेस दिए हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव, CD रोम ड्राइव। अच्छा, जो हमारा सबसे बेसिक, सबसे नंबर 1 पे हम उस ड्राइव को, उस डिवाइस को रखते हैं जिसमें हमें अपना विंडोज़ को इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला ड्राइवर कौन सा, डिवाइस कौन सा रखा है? हार्ड ड्राइव, जिसमें हम अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइट पे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम ये कर लेंगे, उसके बाद हमें कंप्यूटर जो है हमारा शट डाउन होगा। फिर जब दोबारा खुलेगा तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी हमारे कंप्यूटर पे, जिस पे लिखा होगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। बूट का क्या मतलब होता है? बूट का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये होता है कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जब आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है तो जो रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, हम उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बूट। तो जब हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो हमारे पास ये लिखा आता है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। और हम जो है क्योंकि CD से इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम अपना CD को इसके अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। जब हम
ये इस प्रोसेस के गुजरने के बाद फिर हमारे पास एक और स्क्रीन पे एक और मैसेज नज़र आएगा। वो कुछ इस तरह का होगा कि हमारी पूरी ब्लैक स्क्रीन होगी और उस पर लिखा आ रहा होगा विंडोज़ इस लोडिंग फाइल, और इस तरीके से हमारे पास कुछ स्क्रीन में बना हुआ आएगा मैसेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमारी विंडोज़ लोड हो जाएंगी तो हमारे पास एक स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा जहाँ पे हम अपना बेसिक इनपुट देंगे कंप्यूटर को कि हमें अपनी जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विंडोज़ की कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हैं। हर काम ज़्यादातर हम लोग क्योंकि इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश को यूज़ करेंगे लैंग्वेज टू इंस्टॉल में। उसके बाद है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट। इसके अंदर जो है आप अपने मुल्क के मुताबिक जो है यहाँ पे अपने कंट्री का नेम और अपनी लैंग्वेज का नेम लिखते हैं, और कीबोर्ड का जो आपका इनपुट मेथड है वो हम यूएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम इंग्लिश जो है वो यूएस के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप ब्रिटिश इंग्लिश भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि विंडोज़ जो है विंडोज़ 7 हमारे पास बड़ा सा स्क्रीन पे बना हुआ आएगा इस तरीके से, और उस पर लिखा होगा इंस्टॉल नाउ। अच्छा, जब आप कोई न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हम जो है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का जो हमारे पास लिखा आ रहा है उसको प्रेस कर देंगे। वरना अगर आप अपने कंप्यूटर में जो है अपनी विंडोज़ को अपडेट कर रहे हैं तो फिर आप जो है रिपेयर योर कंप्यूटर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे जो यहाँ पे नीचे बना आ रहा है। लेकिन हमें जो है इंस्टॉल करनी है तो हम इंस्टॉल नाउ को यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर जब हम इंस्टॉल नाउ को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी अपने विंडोज़ को यूज़ करने के टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको हमें यहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना होगा, वरना इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम जो है वो नेक्स्ट का बटन यहाँ से प्रेस कर देंगे। ये जो हमारा बना है नेक्स्ट, इसको प्रेस कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आप वो किस किस्म की इंस्टॉलेशन चाहते हैं, कि आप अपग्रेड चाहते हैं या कस्टम इंस्टॉलेशन चाहते हैं। अब यहाँ पे भी देखें वो पुरानी वाली बात आती है कि अपग्रेड का मतलब कि आपके पास पहले से विंडोज़ डली हुई हैं और आप उसको दोबारा से न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं। लेकिन हम जो है एक न्यू कंप्यूटर है तो हम चाहते हैं कि एक नई तरीके से बिल्कुल स्टार्ट से विंडोज़ स्टार्ट करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कस्टम का ऑप्शन यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, कस्टम का ऑप्शन हम इसमें यूज़ करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हमारे पास लिखा आएगा, फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडोज़। तो हमारे पास जो है बेसिकली जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, वो डिवाइसेस के नाम लिखे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइसेस के नाम लिखे आ रहे हैं। एक डिवाइस का नाम है ड्राइव 0 पार्टीशन 1, ये जो हमारे पास ये वाला आ रहा है, और दूसरा है ड्राइव 0 पार्टीशन 2C। अच्छा देखिए, पहली जो हमारे पास ड्राइव 0 पार्टीशन 1 है उसके अंदर हमारे पास मेमोरी जो है इतनी एफिशिएंट नहीं है कि हम इसके अंदर अपना सेव कर सकें। लेकिन जो हमारी दूसरी ड्राइव है उसके अंदर हमारे पास एफिशिएंट मेमोरी है जिसके अंदर हम विंडोज़ को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम ड्राइव 0 पार्टीशन 2 के अंदर अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट दबा देंगे। उसके बाद हमारी जो है विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जब हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू होंगी तो हमें यहाँ पे जो है क्या दिखाया जा रहा है, हमें ये दिखाया जा रहा है कि दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी रीड राइट नाउ, योर कंप्यूटर विल स्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अच्छा, अब हमारा कंप्यूटर जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और इंस्टॉलेशन के दरमियान बहुत दफ़ा रीस्टार्ट होगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रहा होगा इंस्टॉलेशन के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें हम जब कवर करते जाएंगे तो जब एक चीज़ कवर होगी तो वो कवर होने के बाद रीस्टार्ट होगी, फिर नेक्स्ट चीज़ फिर दूसरी चीज़ को कवर करना शुरू करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास विंडोज़ 7 अल्टीमेट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। विंडोज़ 7 के और भी बहुत सारे होते हैं, प्रोफेशनल होता है, अल्टीमेट होता है। हम लोग यहाँ पे अल्टीमेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हम अपना यूज़र नेम देंगे और अपना कंप्यूटर का नेम लिखेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड कंप्यूटर नेम हम रखना चाहें। ठीक है, उसके बाद अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड रखिएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड आप भूलें ना। तो अगर आप इस पासवर्ड नहीं रखना चाहते तो नेक्स्ट दबा के स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर बिल्कुल सेट हो चुका है इस्तेमाल के लिए। अब हमें जो है लास्ट चीज़ जो देखनी है वो डिवाइस ड्राइवर देखने हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जो हमने पहले अपने टॉपिक्स की लिस्ट में देखा था। अच्छा,
ड्राइवर्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चलाने में मदद करती है। जैसे जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी विंडोज़ में पहले से ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, और उन ड्राइवर्स का काम क्या होता है, बेसिकली वो आपके हार्डवेयर को चलाने में मदद देते हैं। जैसे कि अगर आपका कीबोर्ड है, अगर उस कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से डाउनलोडेड नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो आपका कीबोर्ड सही से काम नहीं करेगा। तो हमें ये देखने के लिए कि हमारा कौन कौन सा जो ड्राइवर है वो काम कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेटिंग्स में जाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स। ऑल कंट्रोल पैनल आइटम के बाद फिर उसके बाद जब हम ऑल कंट्रोल पैनल आइटम ऑन करते हैं, उसके बाद हमारे एक और ऑप्शन आता है सिस्टम का, और सिस्टम में हमें फिर मिलता है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को फिर हम जाके क्लिक करते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है अपने डिवाइसेस की, जो कि हमें इंस्टॉल, जो कि पहले से इंस्टॉल होते हैं या कुछ नहीं होते। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कौन सा इंस्टॉल्ड है और कौन सा नहीं? जो कि आपके डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं होते हैं उन पे येलो मार्कर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे बना आ रहा है। तो जो जिन पे येलो मार्कर बना आ रहा है, और अगर आप समझते हैं कि आपको ये डिवाइस जो है इंस्टॉल करना ज़रूरी है अपने कंप्यूटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ड्राइवर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो उनको इंस्टॉल करना आपके लिए लाजमी होता है। तो इस तरीके से अपनी नीड्स के ज़रिए आप जो है डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं, और यहीं पे जो है हमारा चैप्टर क्लोज ख़त्म होता है। और आज हमने ये सीखा कि हमें अगर विंडोज़ इंस्टॉल करनी हो, विंडोज़ 7, तो वो किस तरह की जाती हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।